देखो बच्चा, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर रीजनिंग में पढ़ रहे थे और उसका टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो हम लोग आपको करा चुके हैं। आज हम लोग टाइप सेकंड जो है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप सेकंड में कुछ हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनको पहले समझेंगे, फिर हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 4 एक तरीके से कथन दिया गया है और फिर एक उसका प्रश्न पूछा गया है। तो पहला कथन कह रहा है कि ए बी का भाई है, जेड एन का पिता है, सी आर का पुत्र है, और चौथा में कह रहा ए और एन आर के पुत्र हैं। ए और एन जो है आर के पुत्र हैं। तो क्वेश्चन पूछा है क्या कि आर का संबंध बी से क्या है। कह रहा है आर का संबंध बी से क्या है, मतलब आर कौन है बी का, आर कौन है बी का। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि का वाले से शुरू करना होता है। हमें जो कथन दिए हैं को का वाला कौन है, आर, का वाले से शुरू करके से वाले तक पहुंचना होता है। नहीं बात समझ पाए, यानी हमें वह कथन उठाना होता है जो इसमें आर हो, यानी का वाले से शुरू करके से वाले तक पहुंचना होता है। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, जो चारों कथन दिए गए हैं का वाला से शुरू करना। शुरू हमें इन चारों में से कौन कथन उठाएं, पहले मेन ये है ना। तो चारों में से वह कथन उठाना होगा जिसमें का वाला यानी आर होगा, उसको उठाना होगा और से तक पहुंचना होता है। तो जल्दी से जल्दी हमें से तक यानी बी तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें काम ये करना होता है कि का वाले से शुरू करके से वाले तक पहुंचना होता है। पहला काम ये करना होगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, और दूसरा काम ये होगा कि जो का वाला है व्यक्ति जो भी हो सकता है, उसका हमें जेंडर, का और से वाले जो है इनका जेंडर हमें पता करना होता है। ठीक है, खास तौर पर का वाले का जेंडर पता करना होता है। किसका पता करना होता है, का वाला जो है उसका जेंडर पता करना होता है, अर्थात ये मेल है या फीमेल, हमें ये पता करना होता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे तो अभी समझ में आएगा। तो हमें बस 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें का वाले से शुरू करके से वाले तक पहुंचना होता है। यानी का वाला जो भी चीज़ है, का वाला जो भी व्यक्ति आया है, जो भी चीज़ आई है ए बी सी, तो उससे शुरू करना है, वो वाला कथन पहले उठाना है और वहाँ से हमें से वाले तक पहुंचना होता है। हालांकि कोई भी पहले उठा सकते हो, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है कि का वाला जो व्यक्ति है साथ में, उसका हमें जेंडर पता करना है कि वो मेल है अथवा फीमेल। तो ये कुछ बातें हैं आपको नोट कर लेनी है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग का वाले से शुरू करके और जल्दी से जल्दी से वाले तक पहुंचना होता है। और फिर ये को लिख लेना नोट पॉइंट में, हम बोल दे रहे हैं बस ऐसे आप लिख लेना। और का वाले का मेल या फीमेल आपको पता करना होता है, तो नोट पॉइंट के रूप में ये अपना लिख लेना। ठीक है, इसको हम एक तरफ ऐसे बना दे रहे हैं, ये बस ऐसे समझाने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर ध्यान से। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमें का वाले से शुरू करना है। का वाला कौन है, आर, कौन सा है, आर। तो हमें क्या करना है, वही पहले उठाना है जिसमें आर आया हो। तो आर इसमें आया है क्या, नहीं। इसमें आया क्या, नहीं। हाँ इसमें आया, तो इसको उठा सकते हैं। इसमें भी आया है तो इसको भी उठा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक पहले उठा लो, क्योंकि आर से शुरू करके हमें बी तक पहुंचना है। तो पहले आर वाला उठा लो। तो तीसरा वाला कथन उठा लेते हैं, सबसे नंबर पर कौन उठा लेते हैं, तीसरा वाला। तो नंबर 1 पर हम इसको उठा लेते हैं। कह रहा है सी आर का पुत्र है, सी आर का पुत्र है। हम इधर लिखेंगे, आप समझिए, सी आर का पुत्र है। तो सी जो है, सी दिख रहा है उधर, सी जो है सी आर का पुत्र है, सी आर का पुत्र है, यानी सी जो है वो आर का पुत्र है। यानी आर कौन है, पिता। तो आर ये आ गया, इसका पुत्र इससे नीचे जाएगा कि नहीं, पुत्र इसके नीचे जाएगा, वो सी इसका पुत्र। सी जो है, सी वो आर का पुत्र है, ये सी का जेंडर क्लियर है, इसलिए प्लस लगा दिया। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है इस कथन में, सी आर का पुत्र है। तो पुत्र को पिता से नीचे रखा जाता है ना, एक पीढ़ी। तो सी जो है वो आर का पुत्र है, सी जो है आर का पुत्र है, इसलिए इसको नीचे रखा, यानी सी पुत्र है, इसलिए सी का जेंडर क्लियर है। आर में अभी ये नहीं बताया कि आर क्या है। आर भाई माता का भी पुत्र तो होता है, पिता का भी पुत्र होता है। तो आर माता है कि पिता, ये नहीं बताया अभी। आगे देखो अगला, फिर इसी से जुड़ा हुआ, आर से जुड़ा हुआ जो है तथ्य हमें उठाना है। फिर क्या करा, ए और एन आर के पुत्र हैं। ए और एन आर के पुत्र हैं। तो ए और एन दोनों जो हैं ये आर के पुत्र हैं, यानी आर के पुत्र हैं मतलब नीचे आएंगे, इनके साथ में आएंगे। तो ए भी यहाँ पर आएगा और एन भी आएगा। तो ए और एन दोनों आर के पुत्र हैं, यानी ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है। पुत्री तो कहा नहीं है, तो मतलब इन दोनों का भी जेंडर क्लियर है, मतलब ये तीनों आपस में भाई भाई हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं।
तो पहला कथन हमने ये उठाया, एक नंबर पे ये उठाया, दूसरे नंबर पर हमने ये उठा दिया, दो कथन हमारे क्लियर हो गए। अब क्या कहेगा, अब तीसरा हमें कथन वो उठाना है, हमने कहा है कि का से शुरू करके हमें जल्दी जल्दी से वाले कथन तक पहुंचना है। तो से वाला कौन है, बी। से वाला कौन है, बी। तो अब बी वाला उठाएंगे, तो ये आर वाला उठा लिए दोनों। अब बी किस में है, क्या इसमें है, नहीं है, इसको उठाओ, बी इसमें आ रहा है, बी किस में आ रहा है। तो पहले नंबर पे इसको उठाया, दूसरे नंबर पे इसको उठाया, तीसरे नंबर पर हम इसको उठा रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है, ए जो है ए वो भाई है किसका, बी का। तो बी यहीं पे आएगी, भाई बहन तो इसी में आएगा ना, बी का भाई, तो बी भी यहाँ पे आ जाएगा, बी भी यहाँ पे आ जाएगा। क्या कह रहा, ए बी का भाई है, तो बी भी तो नीचे आएगा ना। तो ये भाई, ये बहन भी हो सकती है, ये भाई भी हो सकता है, लेकिन इसके जेंडर नहीं बताया। कह रहा ए भाई है, ए भाई है बी का, तो कह रहा ए बी का भाई है, तो इसका तो जेंडर क्लियर है कि ये पुरुष है, इसलिए प्लस लगा दिया। इसका क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, तो उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे इस लास्ट वाला उठा लो, ये वाला चौथे नंबर पर ये बचा है। तो जेड यन का पिता, जेड जो है वो यन का पिता है, जेड जो है जेड जो है जेड जो है वो यन का पिता है, तो यन यहाँ पे आ जाएगा। और यन जो है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जेड जो है जेड वो इसका यन का पिता ऊपर आएगा कि नहीं, अब पिता के लिए प्लस लगेगा। अच्छा अगर यू पिता है तो इनके ये भी तो पुत्र है सब, तो ये माता हो जाएगी, नहीं माता हो जाएगी, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और पति पत्नी के लिए इसे लगाते थे तीर, बताया था आपको शायद, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, और इनके बच्चे, ये लड़का ये लड़का ये लड़का, और ये कौन है, लड़की है लड़का, ये जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर क्लियर है इसका, नहीं क्लियर, तो बन गया हमारा सिस्टम, बन गया पूरा। अब क्या पूछा है वो आंसर बता देंगे। कह रहा आर का संबंध बी से क्या, यानी आर कौन है, बी की। तो आर कौन है, बी की, तो बी जो है बी लड़का लड़की है, वो उससे मतलब नहीं, लेकिन इसका जेंडर क्लियर होना चाहिए, तो इसका तो क्लियर है ना, माता है। तो आर कौन है, बी की, तो आर माता है बी की, आर कौन हो जाएगी, माता। तो बस इसका आंसर हो जाएगा माता। आर कौन है, बी की, तो आर माता है बी की। नहीं, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को लगाना है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन हम आपको फिर बताते हैं, अगर ये थोड़ा कम समझ में आया होगा तो हम अगला बताते हैं, वो और समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करें, और यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लें जरूर, ठीक है, जो हम आपको बोले हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, का वाले व्यक्ति से जल्दी से वाले व्यक्ति तक पहुँचना होता है, ठीक है। इसको नोट कर लें पहले, और फिर का वाले व्यक्ति का हमें मेल या फीमेल ज्ञात करना होता है। अब अगर आपको ये वाला नहीं मेथड समझ, मतलब ये वाला अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इसको समझाएंगे, उसकी तुलना में ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको समझिए, कह रहा है ए के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। क्यू आर और जेड का भाई है, ठीक है। टी पी और आर की माता है, ठीक। यस ए का पुत्र है, पी यस की पुत्री है, आर यम का चाचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे कह दिया है, पूछा है जो क्वेश्चन में, हमें यहीं से शुरू करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड, हालांकि जब देखो एग्जाम में तुम्हें दिया होगा तो ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस ये क्वेश्चन पढ़ो। जेड का संबंध टी से क्या है, तो हमने तुम्हें बताया है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो का वाले से शुरू करना है, नहीं इसको ढूंढना है जेड वाले को। अब कहाँ तक पहुँचना है, टी तक पहुँचना है। तो जेड कहाँ मिलेगा, देखो सबसे पहले किसमें जेड आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। तो इसको सबसे पहले इस कथन को उठाओ, नंबर 1 पर इसको उठाओ। क्या कह रहा है, क्यू आर और जेड का भाई है। तो क्यू जो है, क्यू हम यहाँ बना रहे हैं इधर, क्यू जो है, क्यू आर और जेड का भाई, क्यू भाई है, यानी इसका जेंडर क्लियर हो गया क्यू का। और ये भाई किसका है, आर और जेड का। और आर और जेड क्या है, भाई है कि बहनी, वो आपस में क्लियर हमें नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दिया। तो क्यू जो है वो आर और जेड का क्या है, भाई है, ये हमने लिख दिया, पहला उठा लिया। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ अगर कोई होगा तो उसको उठा लेंगे क्यू से, हालांकि अब इसके बाद टी भी हमें उठाना होगा। तो इसके बाद देखो क्यू, जेड वाला और कोई तो है नहीं, जेड वाला कोई है क्या, जेड वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करो, आप उठाओ, अब टी वाला उठाना होता होगा, तो टी वाले यहाँ पे देखो एक यू मिल जाएगा तुम्हें, देखो टी वाला, ठीक है। आर वाला तो यही, टी वाला मिल जाएगा ना, तो इसके पास पूछो अगर, तो दूसरे नंबर पर आप इसको उठा लोगे। तो टी इसमें क्या कर रहा है, टी पी और आर की माता है। तो पी और आर की माता कौन है, पी और आर की माता, तो आर तो यू है, एक ही माता कौन है, एक ही माता कौन है, टी। तो टी जो है वो आर की माता है, इससे ऊपर आएगी माता, लेकिन टी जो है टी आर और पी की माता है, दोनों की, पी की भी माता, तो पी भी नीचे आएगा, पी नीचे आएगा। पी क्या है, लड़का है लड़की, वो उसका जेंडर क्लियर नहीं है।
तो अब हम लोग टी तक पहुंच गए। अब हम किसको उठा लें, 2 नंबर, 2 तो उठा लिए हमने, ठीक है। आगे तीसरे नंबर पर हम लोग किसको उठा देंगे, अब टी से जुड़ा हुआ कोई अगर मिल जाए तो उसको उठा लो। टी से जुड़ा हुआ कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, टी से जुड़ा हुआ कोई नहीं मिल रहा है हमें, तो आर से मिला हुआ ये मिल जाएगा ये, ठीक है, आर से मिला हुआ ये मिल जाएगा, आर से जुड़ा हुआ। तो आर यम का चाचा है, आर जो है वो किसका चाचा है, आर यम का चाचा, तो आर चाचा, अच्छा आर का जेंडर क्लियर हो चुका, ये चाचा है किसका, यम का। अगर इसका लड़का होता तब भी नीचे आता, और इसके भाई का लड़का है तब भी नीचे आता। तो चाचा है किसका, यम का, तो यम नीचे आ जाएगा, नहीं नीचे आ जाएगा। अब यम का चाचा है ये का ये लड़की है कि लड़का, हमें क्लियर नहीं है, तो ये नीचे रहेगी, ठीक है। चाचा है तो इसके नीचे भी रख सकते हो, उसके नीचे रख सकते हो, नीचे रहना चाहिए बस वो। तो हमने इसको यहाँ पे लाइन खींच दी। अगर आपको ऐसी लाइन नहीं खींचना तो आप ऐसे भी खींच सकते हो कि यह बाउंड्री इधर हो गई है, उनके माता की बाउंड्री हो गई है, इसका चाचा है तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है देखो, तो हमने कौन सा कथन उठा लिया, ये 3 नंबर पर ये कथन उठा लिया। अब इसके बाद देखो फिर आर वाला कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी वाला उठा के देखते हैं, क्योंकि पी वाला है इसमें, पी है ना, तो पी वाला उठा के देखते हैं, ठीक है। तो पी वाला ये उठा लेते हैं चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर पी वाला उठा के देख लें। तो पी यस की पुत्री है, पी जो है पी जो है ये पी यस की पुत्री है, यस की पुत्री, तो यस ऊपर आएगा, और इसकी पुत्री है, पी यस की पुत्री यानी ये लड़की है, कह रहा है पी यस की पुत्री है यानी इसकी लड़की है। अच्छा एक चीज देखो, आप पी यस की पुत्री है, यस की पुत्री है, यस की पुत्री है, जबकि टी जो रहा है वो माता थी किसकी, आर की, है क्या, इसे तो है, इसे लिखा हुआ टी किसकी मात्रा थी, पी और आर की मात्रा थी, तो माता तो ये हो गई। अगर ये माता होगी और यस इसकी पुत्री हो गई तो ये दोनों पति पत्नी नहीं हो जाएंगे, तो ये इसका भी जेंडर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। इससे हमारा ये क्लियर हो गया। अब और देख लो, ये चौथा उठिया वाला उठा के देखो, यस ए का पुत्र है, यस ए का पुत्र है, तो कितने नंबर, 3 4 का 5वें नंबर पर उठा के देख लो, यस ए का पुत्र है, यस जो है ए का पुत्र है, तो यस ए का पुत्र है, यस जो है यस यू है, यस, और ये किसका पुत्र है, ए का, तो इनके ऊपर भी कोई होगा, ए का पुत्र है, तो ये तो लड़का वैसे क्लियर हम कर चुके हैं पहले भी, ए का पुत्र है तो ये उससे ऊपर आ जाएगा। अब आगे और देखो क्या करा, ए के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, ये प्रश्न अब उठा लो, कितने हो गए, 5 और 6 नंबर पर। ए के क्या कह रहा है, 3 पुत्र, ए जो है ए के 3 पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो कोई बात नहीं, दिया होगा 3 पुत्र, उनके नाम हमें दिया नहीं है, तो पुत्र तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, और 2 पुत्रियां हैं, ये बोल रहा है हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं, दिया होगा पुत्रियां 2 होगी उसकी, लेकिन वहां पे दिया नहीं है कौन कौन है, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, ठीक है। अब आपसे क्या पूरा है, जेड का संबंध टी से क्या है, जेड कौन है टी का, तो जेड कहाँ है ये, तो अच्छा इसका जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो जेड कौन है टी का, तो जेड का जेंडर यहाँ पे नहीं क्लियर, जब तक जेंडर नहीं क्लियर होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। ए के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, ए के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, एक मिनट का पॉज उस तरीके से सही। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जेड का संबंध टी से क्या है, तो यहाँ पर आप नहीं बता पाओगे, क्या नहीं बता पाओगे, क्योंकि जेड का यहाँ पे जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो यहाँ पे या तो पुत्र या पुत्री दिया होगा, ऐसे ऑप्शन में दिया होगा पुत्र या पुत्री, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है, अलग दिया है पुत्र फिर पुत्री, ठीक है, अगर ये दिया ऑप्शन पुत्र या पुत्री तो इसको टिक करके आ जाओगे, या फिर नन दिया है तो नन लगा के आ जाओगे, क्या आ जाओगे, क्या के मारे, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है, किसका, जेड का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपको उठाने हैं, अगला क्वेश्चन हम इसको और बताते हैं और आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, कह रहा है क्यू का संबंध टी से क्या है, क्यू का संबंध टी से क्या है, तो क्यू कौन है टी की, यही तो होगा, क्यू कौन है टी की, तो का से शुरू करना से तक पूछना हमें, यानी क्यू वाला पहले उठाना होगा, तो क्यू वाला कौन है, एक तो यू है, एक तो यू है, एक तो यू है, एक तो यू, हमें कहा पहले उठा ले रहे, ठीक है, नंबर 1 पर। तो क्यू से शुरू करना है, हमें क्यू शुरू करना है, तो क्यू का संबंध टी से क्या, तो देखा उठा लो पहले क्यू वाले को, का से शुरू करना से तक पूछना, तो क्यू का, आर क्यू का भाई है, आर कौन है, क्यू का भाई, तो आर क्यू का भाई, अच्छा आर भाई है, आर जो है वो क्यू का भाई है, यानी आर भाई है, तो आर क्यू पर प्लस लग जाएगा, ठीक। आगे देखो दूसरे नंबर पर हमें किसको उठाना, कौन है, आर और क्यू से जुड़ा हुआ, इसको भी उठा लेंगे, आर और क्यू इसको उठा लेंगे दूसरे नंबर पर, कह रहा क्यू आर का भाई नहीं, क्यू जो है
क्यू जो है वो आर का भाई नहीं है। अच्छा भाई नहीं हो तो भाई नहीं होगी तो ये माइनस इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसको उठा लिया। अब क्या इसको उठाना है, हमें टी तक पहुंचना है, टी तक, तो टी वाला उठा लो, टी वाला ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। क्या कह रहा है, टी आर की माता, टी जो है वो आर की माता, टी जो है आर की माता, टी जो है आर की माता, आर की माता ऊपर आएगी, माता आएगी ऊपर, टी आर की माता तो ऊपर आएगी कि नहीं, ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस तीसरे नंबर पर हमने इसको उठा लिया। चौथे नंबर पर कह रहा आर पी का भाई है, आर जो है पी का भाई है, आर जो है पी का भाई, तो पी भी यहाँ आ जाएगा, आर जो है पी का भाई है, लेकिन पी का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है। तो चौथे नंबर पर हमने इसको उठा लिया, सारी चीज़ें तो उठा लिया। अब बस जो पूछ रहा है क्या कह रहा है, क्यू का संबंध टी से क्या है, क्यू कौन है टी की, तो क्यू कौन है, पुत्री, जेंडर क्लियर है ना उसका, तो क्यू जो है कौन है, पुत्री। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता लोगे, आंसर इसका पुत्री हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चनों पर, इसी टाइप पर आधारित क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप इनको नोट करिए और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चनों की हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, टाइप सेकंड हमारा चल रहा था, जनरेशन ब्लड रिलेशन। ठीक है, टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 21 है, उसको देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि यदि ए बी की माँ है, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, ठीक है, और डी सी का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी की दादी कौन है, डी की दादी पूछ रहा है कि डी की दादी कौन है। ठीक है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा है वो, तो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में आपको शुरू वैसे ही करना, क्योंकि उस तरीके का लगभग है नहीं, तो बिल्कुल आप बना के शुरू करो। कह रहा ए बी की माँ है, नहीं शुरू करो, ए बी की माँ, ए जो है ए किसकी माँ है, बी की, ए माँ है बी की, तो बी आ जाएगा नीचे, ए ऊपर आ जाएगी ना, लाइन करके भी खींच कर सकते हो या ऐसे भी करके अपना कर सकते हो। तो ए जो है बी की माँ है, तो माँ है इसलिए इसका जेंडर क्लियर है, उसके ऊपर माइनस लगा दिया, और जो ये बी की माँ है तो बी पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इसलिए नीचे आ गई। ठीक है, आगे अब अगला देखो, तुम्हें कथन कौन सा उठाना है जिसमें या तो ए हो या तो बी हो। तो अगला कथन ए वाला ही दिया, देखो सी ए का पुत्र है, सी जो है सी जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, सी जो है वो पुत्र है, तो पुत्र ए का है तो नीचे आएगा, अब पुत्र है जेंडर क्लियर है, इसलिए वहाँ पे हमने सी बना दिया है। आगे देखो, अब आगे इसके बाद डी ई का भाई है, तो डी वाला तो इसमें कोई दिया नहीं है, तो डी वाला भी ना उठाओ। अब ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, बी यो है, और इसकी पुत्री ई है, ई नीचे और आ जाएगी, बी की पुत्री ई है। अब ई मिल गई, अब ई से पहले वाला उठाओ जिसके साथ ई आया है, डी ई का भाई है, डी जो है डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी, तो डी ई का भाई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब पूछ क्या रहा है, बस बन गया तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, बन गया एक तरीके से जो ट्री वाला सिस्टम है। पूछ रहा है डी की दादी कौन है, तो डी तो यू है, अब एक ही दादी कौन है, ये तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर माता पिता भी नहीं है, ओके, डी के माता पिता, और के ऊपर चाहिए तो डी की दादी ये ए हो जाएगी, डी की दादी कौन हो जाएगी, ए, ऊपर जाएगा तो ये दादी हो जाएगी। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो डी की दादी कौन हो जाएगी, ए, तो डी की दादी हो जाएगी ए, ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा 22वां कह रहा है, देखो सुनिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है सी का ई से संबंध बताइए, तो कह रहा है किसका सॉरी, ई का सी से कोई दिक्कत नहीं, जो का वाला है वो से शुरू करना है, तुम्हें वो वाली लाइन उठाना है, जो का वाला यानी ई जे मा वो उठाना है। अब कहाँ तक पहुँचना है, सी तक पहुँचना। तो सबसे पहले कौन वाला उठाओ, ई वाली लाइन उठाओ, ई वाली लाइन के माँ देखो पहले में आई है, कह रहा है बी डी की माँ इसे नहीं उठाना, सी डी का भाई से भी नहीं, हाँ यच ई की पुत्री, ये लाइन उठाओ, यच जो है यच ई की पुत्री है, ई यू है, और एक ही पुत्री कौन है, यच पुत्री है, यच ई की, तो यच की पुत्री सॉरी ई की पुत्री यच है, ई की पुत्री यच, यही तो है, यच ई की पुत्री है, तो नीचे आ जाएगी पुत्री। आगे देखो, अब इससे जुड़ा हुआ जो ई से जुड़ा हुआ है वो मामला उठाओ, ई से जुड़ा हुआ डी ई की पत्नी है, जो डी जो है डी वो ई की पत्नी है। अच्छा, डी जो है ई की पत्नी है, तो पति पत्नी है कि जनरेशन क्या, तो ऊपर आएंगे, तो डी जो है डी वो ई की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये पति ना हो जाएगी, तो ये जेंडर बिल्कुल क्लियर हो गया, पति पत्नी है, इनके बीच ऐसा तीर लगा दिया जाता है। अब ई और डी का क्लियर हो गया, अब डी वाला जो है उसको उठा के देख लो, अब ये डी आ चुकी है, डी वाला उठा के देखो, डी वाला कह रहा है सी डी का भाई है, सी जो है सी वो डी का भाई है, सी जो है ये भाई है,
तो भाई बहन के रिश्ते के लिए एक तीर लगाते हैं, ऐसे ऐसे तीर लगाते हैं, और पति पत्नी के लिए ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये उसका भाई हो गया। आगे देखो, अरे भाई ये तो एक ही जनरेशन में आएंगे ना। आगे देखो, अब फिर इससे पहले वाला उठा लो, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, तो बी जो है बी जो है वो डी की माँ है, बी जो है वो डी की माँ है, तो बी जो है बी वो किसकी माँ है, डी की माँ है, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये देखो इधर, ये दोनों पति पत्नी है और ये इनका पुत्री है, और ये इसकी बी जो है इसकी माँ है, तो इसकी ये कौन हो गई, नानी, कौन हो गई, नानी। तो पूछा क्या है तुमसे, ई का सी से संबंध क्या है, ई का सी से संबंध पूछ रहा है, ई का सी संबंध कौन है, यानी ई कौन है सी का, ई कौन है सी का। देखो तो ये सी जो है, ई कौन है, जीजा हुआ ना। अरे भैया यो भाई है या बहनी है, और बहनी के पति, तो सी ई जो है ये कौन हुआ, यानी ई का सी से संबंध बताओ, यानी ई कौन है सी का, तो ई जीजा है सी का, कौन है, जीजा। लेकिन जीजा का अंग्रेजी में क्या कहा था, ब्रदर इन लॉ, क्या कहा था, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए, देखो अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, इसमें क्या कर रहा है, ए तथा बी बहनें हैं, आर व यस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, कोई कुछ नहीं, इसको पढ़ना नहीं, बस लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा उसे पढ़ो। बी का यस से संबंध बताओ, बी का यस से संबंध पूछ रहा है, यही तुम्हें देखना है बस। तो बी कौन है यस का, तो बी का वाले शुरू करना है और यस तक पहुंचना है, तो का वाला यानी बी वाला ढूंढो सबसे पहले, बी वाला ढूंढना है तुम्हें। तो बी, ए और बी बहनें हैं, ए और बी दोनों बहनें, मिल गया, पहला मिल गया, ए और बी क्या है, बहनें, ए और बी दोनों बहनें हैं, मतलब यहू बहन है, यहू आपस में बहनी है, ठीक है, ए और बी बहनें, ठीक है। अब ए बी और बहनी है, तो अब ए और बी वाला आगे ढूंढना होगा तुम्हें। आगे देखो ये क्या कह रहा है, अगला देखो दूसरे के बाद तीसरा, ए की पुत्री, यानी ए की जो पुत्री होगी तो पुत्री नीचे आएगी, ए की पुत्री आर की बहन है, आर तो अभी आया नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ए की सेकेंड में उनका आर यस का आर वाई एस भाई है, आर वाई एस भी आया क्या, आर वाई एस भाई है, आर वाई एस भाई, आर और यस ये दोनों भाई है, ठीक है, ये कह रहा है आर वाई एस भाई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा लो। अब क्या कह रहा है, ए की पुत्री, तो ए की पुत्री यहाँ पे आएगी, ये ए की पुत्री आएगी, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की जो पुत्री होगी वो आर की बहन होगी, यानी ए की जो पुत्री होगी वो आर की बहन होगी, ए की पुत्री आर की बहन, यानी आर यहाँ होगा और यस तो यहाँ पे होगा ही नहीं, बात समझ में आया। ए की पुत्री आर की बहन, तो आर भैया है ना, आर के साथ लपेटे में चलो आओ यस, क्योंकि भाई है, तो ए की पुत्री आर की बहन है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया स्ट्रक्चर हमारा। अब जो पूछा है बता दो, बी का यस से संबंध बताओ, बी का यस से संबंध बताओ, तो बी कौन है यस की, तो बी कौन है, कोई ये भाई है, ये बहन, और बहन की एक माँ होगी एक मौसी होगी, तो ये तो माँ हो जाएगी, ये मौसी हो जाएगी, बी कौन हो जाएगी, मौसी, तो बी हो जाएगी मौसी, और मौसी के लिए दिया होगा आंट, क्या दिया है, आंट, तो डी नंबर ऑप्शन मौसी हो जाएगी, मौसी को अंग्रेजी में आंट कहते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन में आंट हो जाएगा। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं, बस लास्ट में पढ़ो, ए का डी से संबंध बताओ, ए का डी से संबंध बताओ। ये हम लिख इसलिए रहा है ताकि तुम्हें समझ में आए, आपको लिखना इतना नहीं है, यानी ए से शुरू करना है डी तक पहुंचना। तो ए वाली लाइन ढूंढो, ए वाली लाइन पहले मिल गई, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, अच्छा ए बी की बहन है, ए बहन है तो ए के ऊपर माइनस लग गया, बी भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, क्लियर नहीं है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बी जो है बी जो है भाई है किसका, सी का, तो बी भाई है किसका, सी का, ठीक है। सी डी का पुत्र है, सी जो है सी वो पुत्र है किसका, डी का, तो डी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ए का डी, अब डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी माता है कि पिता है वो क्लियर नहीं है, तो अब पूछ रहा है ए का डी से संबंध बताइए, ए कौन है डी का, ए कौन है डी का, तो ए का जेंडर क्लियर है ना, ए पुत्री है, कौन है, पुत्री है,
तो पुत्री में दिया होगा 24 नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में डॉटर दिया है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, बस लास्ट में देखने, ई का सी से संबंध बताओ, ई का सी से संबंध बताओ, ये पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ई के पास चलो, ई वाली लाइन ढूंढो, ई वाली लाइन कहीं मिली, देखो शुरुआत में नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी है, ई बी की माँ है, ई जो है ई बी की माँ है, तो बी की माँ है, यानी ये ई माँ है, ई का जेंडर क्लियर है। अब आगे देखो, ई के बाद बी 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 के पास चलो, बी वाला कोई दिख रहा है क्या, हाँ, ए बी का भाई है, देखो पहला वाला ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए जो है ए है वो भाई है किसका, बी का, अब बी कौन है, बहनी है कि भाई, हमें क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब ए वाला कोई और है क्या, है, देखो ए तथा डी भाई भाई हैं, ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लिया, ए तथा डी भाई। अब डी वाला कोई है, बिल्कुल है, सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, डी का डी का पिता कौन है, सी जो है डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, यानी पिता है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा यू पिता है तो ये तो माता रहेगी, अगर माता है तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पति पत्नी हो गए। अब जो पूछा बता दो, ई कौन है सी की, ई कौन है सी की, ई कौन है सी की, ई पत्नी है सी की, कौन है पत्नी, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, हाँ डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या कह रहा है, सुनिए 26 में कह रहा है, 26 में कह रहा है, देखो जो भी कह रहा हो कोई मतलब नहीं है, मैं लास्ट में देखना है, पी का टी से संबंध बताओ, पी का टी से संबंध बताओ, यानी हमें पी के पास चलना है, सबसे पहले पी वाई लाइन ढूंढनी है, तो 26 वाला चल रहा है क्वेश्चन, पी वाई लाइन पहले में दिया है, पी तथा क्यू भाई हैं, पी और क्यू आपस में भाई हैं, कहाँ है, तो दोनों भाई हैं, क्लियर लगा दिया, प्लस प्लस लगा दिया। अब क्यू वाला ढूंढ लो, आर क्यू की माँ है, जो आर है, आर वो क्यू की माँ है तो ऊपर जाएगी, माँ है तो माइनस लगेगा, ठीक है। आगे देखो, यस आर के पिता है, यस जो है वो आर के पिता है, यानी आर के भी पिता, यस कौन है, यस, और ऊपर जाओ एक पीढ़ी, ठीक है। आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे ऊपर ना करके ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है, मतलब आप संशय बना रहे कि ऐसे लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तब भी वही पीढ़ी वो लाइन ऊपर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो कौन सा लाइन हो गया हमारी, यस आर के पिता है, यस जो है आर के पिता, ये हो गया हमारा, ठीक है। और टी यस की माँ है, टी जो है वो यस की माँ, यस की माँ, एक पीढ़ी और ऊपर जाना पड़ेगा, यस की माँ जो है वो टी है, इसको मिटा देते हैं, यस की जो माँ है वो टी है, एक पीढ़ी और ऊपर चले गए। तो बस इतना ही दिया है ना। अब पूछ रहा है पी का टी से संबंध बताओ, पी कौन है टी का, पी कौन है टी का, तो पी कौन है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो पी ये भाई, अब भाई इसकी माता, ठीक है, माता के पिता है नाना, माता के पिता नाना, नाना की माता वो भी नानी हुई, पर नानी, तो ये हो गया पर पोता, क्या हो गया, पर पोता, तो पी कौन हो गया, पर पोता, पर पोता को क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, दिया इसमें, कौन नंबर ऑप्शन में दिया, बी नंबर में दिया है, ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां है, देखो इसमें कह रहा है जी का चाचा कौन है। अब जी का चाचा कौन है तो यहाँ पर पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जी का चाचा कौन है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे यफ, पहले जी वाला उठा लो केवल, जी सी का भाई है, जी सी का भाई, जी जो है भाई किसका, सी का, जी जो है भाई किसका, सी का, यानी जी का जेंडर क्लियर है, जी का जेंडर क्लियर है ना। अब सी वाला उठाओ, सी वाला, सी ए की पुत्री है, सी जो है सी वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, यानी ये माइनस। अब ए वाला उठा के देखो, यफ ए का भाई है, यफ जो है ए का भाई कौन है, ए का भाई कौन है, यफ, ए का भाई कौन है, यफ, यानी ये दोनों भाई बहनी हो गए, ठीक है, याद रखना ये वाला तीर लगेगा तो भाई बहन वाला है, ठीक। अब यफ की बात खत्म, यफ के बाद फिर देखो, यफ के बाद फिर अगला देखो, के यफ की बहन है, के यफ की बहन है, के जो है के यफ की बहन है, के जो है वो बहन है यफ की, ये भी भाई बहन वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और कोई बचा नहीं बचा। अब जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है ये पूछ रहा है, तो जी का चाचा अगर पूछ रहा है आपसे तो देखो यहाँ पर इधर देखोगे जी है,
और ये ए जो रहा है एक यहाँ पे अगर चलोगे तो ये सी का ये कौन रहा है, ए ये पुत्री रहा है, तो ये तो हो सकती है ध्यान से देखो, ये हो सकती है माता हो सकती है सी की, और ये पिता भी हो सकता है। नहीं बात समझ पाए, ये माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि ए का भाई है, ये ए का अगर ये भाई है, ध्यान से देखो ए का अगर ये भाई है, ठीक है, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, जी का चाचा कौन है, तो यफ हो सकता है, चाचा कौन हो सकता है, यफ ही हो सकता है, संभावना ये है। अगर ये इसका पिता होगा, इसका अगर ये पिता है तो ये चाचा हो सकता है, तो कौन होगा, यफ होगा, तो यफ आंसर हो जाएगा 27वें का, कौन सा हो जाएगा, सी, एफ चाचा होगा, कौन होगा, एफ, ऑप्शन नंबर सी से वही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 28वां है, फिर से इसको शुरू से बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 28वां, इसमें क्या कह रहा है सुनिए। 28वें क्वेश्चन में कह रहा है बी पी का पति है, बी जो है लास्ट में हमें पहले देखना, ये दिया है तुम्हारा क्वेश्चन में, बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है तथा पी की सास है, डी बी का डी से संबंध बताओ, बी का डी संबंध बताओ, यानी बी कौन है डी का, तो बी वाला तुम्हें सेंटेंस पहले उठाना होगा, तो बी वाला कौन पहला मिल गया, बी पी का पति है, बी जो है वो पी का कौन है, पति, तो पति है तो ऐसे तीर लग जाएगा, यानी ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी बात हमें पहली सेंटेंस में पता चली। अब दूसरा सेंटेंस जो है उसको सुनिए, क्यू हमने लिख दिया है, क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का है इकलौता पोता, यानी क्यू है पोता, ई का, ई कुछ भी हो सकता है, तो ई यू है, और ई का इकलौता पोता कौन है, मान लो ई का बेटा, और बेटे का बेटा ही पोता कहलाता है, कहलाता है कि नहीं, तो क्यू जो है वो ई का इकलौता पोता है, जो कि, तो जो कि जो शब्द होता है वो हमेशा उसके पास वाला आता है, ये हमने आपको बताया था, तभी हमने कहा गड़बड़ कैसे हो रहा है, तो जो कि, ठीक है, जो कि डी की पत्नी है, जो कि मतलब कौन, ई जो है किसकी पत्नी है, डी की, तथा पी की सास है, कौन सास है, ई, पी की सास कौन है, ई, तो ये तुम्हें पता चल गया कि जो ई है वो पी की सास है, अर्थात इसका भी जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल है माइनस। ठीक है, तो हमें पी तो पहले पता था, अब पी की सास कौन है, ई, तो सास आएगी तो ऊपर आएगी माइनस, और क्या है, अगर और क्या करा है देखो, और डी की पत्नी है, ई जो है वो डी की पत्नी है, तो ई जो है डी की पत्नी है, तो डी यहाँ आ जाएगा, यानी पति तो प्लस हो जाएगा और इनके बीच एरो का चिन्ह लग जाएगा। और कह रहा है कि क्यू ई का पोता है, तो पोता है यानी इसके बेटे का पुत्र, तो नीचे आ जाएगा, तो बेटे का पुत्र कौन है, क्यू, तो क्यू नीचे आ जाएगा, बस बन गया हमारा। कुछ इस तरीके से ये चित्र बनेगा। अब जो पूछा आपसे बता दो क्या कह रहा, बी कौन है डी का, तो बी कहाँ यो, बी कौन है डी का, बी कौन है डी का, तो पुत्र, बी कौन है डी का, पुत्र है, तो पुत्र आ जाएगा आंसर इसका। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, लिख लेते हैं इसको पहले हम समझाने के लिए, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, जो कि सी की पुत्री है, ठीक है, तथा सी पी की पुत्र वधू है, तथा सी पी की पुत्र वधू है। ए का पी से संबंध बताइए, ए का पी से संबंध पूछ रहा है, ए का पी संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरू तो इसी में दिया गया, ए बी का चाचा है, यानी ए अगर यू है तो ये चाचा है किसका, बी का, तो बी नीचे आएगा, मतलब हो सकता है जो बी है इधर लिख देते हैं बी ताकि क्लियर हो जाएगा। ए का भाई कोई होगा, ठीक है, और उस भाई का लड़का जो है वो बी है, तो ए जो है बी का चाचा हो गया, क्लियर बन गया। आगे कह रहा है जो कि सी की पुत्री है, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए बी का चाचा है जो कि शब्द जो लगा होता है उसके बाद वाली जो चीज होती है उसके जस्ट आने वाली होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ए बी का चाचा, ए बी का चाचा है जो कि, यानी बी जो कि सी की पुत्री है, कौन सी की पुत्री है, बी, नहीं बात समझ पाए,
जो कि कौन, ये बी सी की पुत्री, ए बी का चाचा है, जो कि कौन, बी, यानी बी सी की पुत्री है, बस सरल सा है, बी सी की पुत्री है। तो बी जो है वो सी की पुत्री है, तो सी यहाँ पे ऊपर है तो आएगा यहाँ, तो सी हो सकता है पिता हो का उसकी माता हो, ये पुत्री है तो माइनस हो गया, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब ये क्या है, पिता है कि क्या है, वो तो मैं अभी आगे डिसाइड हो जाएगा। आगे और क्या कह रहा है, सी तथा सी पी की पुत्र वधू है, सी जो है वो पी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू मतलब बहू, पुत्र की पत्नी, तो पी ऊपर आएगा, पी की पुत्र वधू, यानी ये पुत्र वधू है, यानी ये फीमेल हो जाएगा, बहू है ये, और ये इसका पति हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, वो पता नहीं कौन है, नाम तो दिया नहीं। बस अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए का पी से संबंध बताइए, ए कौन है पी का, ए कौन है पी का, तो ए भैया जेंडर क्लियर है ना, ए पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, तो ए पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी। नोट करें इस क्वेश्चन को। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीपक सुशांत का भाई है। ये पहले देखो लास्ट में क्या कह रहा है, दीपक का रीना से संबंध बताइए, दीपक का रीना से संबंध बताइए, तो दीपक के पास से शुरू कर दो। दीपक सुशांत का भाई है, दीपक जो है ठीक है सुशांत का भाई है, ये भाई है सुशांत का, ठीक है, दीपक सुशांत का भाई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रीना अतुल की बहन है, ये तो हमें दिया नहीं है। सुशांत रीना का पुत्र, सुशांत जो है सुशांत ये पुत्र है किसका, रीना का, सुशांत पुत्र है यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, रीना का। अब रीना अतुल की बहन है, रीना जो है रीना ये बहन है अतुल की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दीपक का रीना से संबंध बताइए, तो दीपक ये है, रीना ये है, तो मम्मी हुई है, सीधा दिख रहा है। अरे नहीं, दीपक कौन है, पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, दीपक पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, सन। तो 30 क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं, बाकी जो है इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचेंगे 38 तक, वो हम लोग कल बताएंगे। 31 से 38 तक और क्वेश्चन इसके हैं, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 40 तक हैं, तो वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, फिर टाइप 4 पढ़ेंगे, और इस तरीके से ब्लड रिलेशन जो हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है।